हरे कृष्णा। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शास्त्र शिक्षा व अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और ये शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितमृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में वे प्रबुद्ध भक्त तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण, अत्यंत सरल परंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हमारा सुंदर संवाद प्रारंभ हो रहा है भगवान कपिल की शिक्षाएं। तो ये भगवान कपिल देवहूति माता और कर्दम मुनि के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो उन अवतार का नाम है कपिल भगवान। स्वयंभू मनु के 5 बच्चे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, अकूति, प्रसूति और देवहूति। तो जो ये देवहूति हैं, इनका विवाह एक ऐसे ऋषि के साथ हुआ जिनका नाम है कर्दम ऋषि, कर्दम मुनि। इन्होंने कई हजार वर्षों तक तपस्या करी सरस्वती नदी के किनारे नारायण सरोवर पर। और कई वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान खुद गरुड़ पर बैठकर इनके सामने आए और आकर के भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहते, बस एक ही इच्छा है। भगवान बोले, वो मैं जानता हूं, तुम्हें एक अच्छी पत्नी की तलाश है। सभी को है, तो सब चाहते हैं कि कैसी पत्नी हो? अच्छी हो। और स्त्री को एक अच्छे पुरुष की तलाश है ताकि जीवन, गृहस्थ जीवन अच्छा चले। लेकिन आजकल जीवन गृहस्थ अच्छा चलता नहीं, क्योंकि गृहस्थ जीवन बचा ही नहीं। ये जीवन जो चल रहा है इसको कहते हैं ग्रह मेधी। क्या कहते हैं? मेधी। मेधी मतलब बुद्धि, मेध बुद्धि। जिसकी बुद्धि अपने जीवन को चलाने में लगी है, रात दिन करना क्या है क्या नहीं करना है इसी में लगी है। कैसे मेरी इंद्रियां तुष्ट होंगी, संतुष्ट होंगी, अगर इसमें लगी है तो वो ग्रह मेधी है। लोग बोल तो देते हैं हमसे भजन नहीं होगा, क्योंकि हम कौन है? ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों कोने पस्त हैं। लेकिन ग्रस्त नहीं है। ग्रस्त एक आश्रम है, और आश्रम का मतलब है जिस घर से भगवान के भजन की ध्वनि सुनाई दे। और जिसके घर से भजन नहीं आता हो वो ग्रह मेधी है। ग्रस्त व्यक्ति वही है जो ये कह सकता है मैं मांस नहीं खाता हूं, मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं पर स्त्री का संग नहीं करता हूं, पर पुरुष का संग नहीं करती हूं, मैं जुआ नहीं खेलता हूं, मैं ये 4 व्यसनों से दूर हूं। और मेरे घर में मेरे बच्चों को और अपनी पत्नी को बिठा के, अपने माता पिता को बिठा के मैं बोलता हूं हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। जो ये कीर्तन नहीं करता है कलयुग में, जिसके घर में बच्चे तो हैं लेकिन टीवी देख रहे हैं, पुरुष पत्नी को संतुष्ट करने में पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन क्या कभी संतुष्ट होती है? क्या बोलते हैं पुरुष लोग, होती है नहीं होती है? हाँ, वो तो कल ही पता चल रहा था, बता रही थी आपकी शिकायतें। हाँ, झूठ बोलते हैं। संतुष्टि लगती है, बांध दी है गांठ तो जैसे तैसे चला रहे हैं, कोई संतुष्ट नहीं है प्रभु। हाँ, यही है, क्या करें, धंधा छूटता नहीं। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहां पर देवहूति के लिए भगवान कर्दम मुनि प्राप्त हुए उनको, और कर्दम मुनि जब प्राप्त हुए तो विवाह करके भूल गए। ब्रह्मा जी देवहूति को लेकर के आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इनका विवाह हम आपसे करवा रहे हैं, इनका ख्याल रखना। और पूरा जीवन किस में निकाल दिया? अपने तपस्या में लीन हो गए, और स्त्री का रूप घटता जा रहा है, जीनहीन हो रही है। लेकिन कर्दम मुनि अपने भजन में लगे, अपनी पत्नी को संतुष्ट करने का भूल गए। एक दिन देखा मैली कुचेली सी कौन घूम रही है। बोले तुम कौन हो? बोले आप भूल गए प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रही हूं इतने वर्षों से, आपकी पत्नी हूं। कहा अच्छा हमारी पत्नी हो? तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि पुरुष का कर्तव्य है अपनी पत्नी की सभी इच्छाएं पूरी करें। तो उनके लिए मन की गति से चलने वाला एक विमान बनाया, जिसके अंदर हजारों हजारों सरोवर थे, कुंड थे, हंस घूम रहे हैं, माणिक मोती हीरे लगे हैं दीवारों पे, जमीनों में। ऐसा एक विमान बनाया और उसने कहा मैं आपसे बस एक ही इच्छा रखती हूं, मुझे एक पुत्र चाहिए। क्योंकि पुरुष को 4 आश्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 के बाद वानप्रस्थ मतलब वन में प्रस्थान, और 75 के बाद सन्यास। लेकिन आजकल कोई सन्यास लेता है क्या? आजकल कोई वन में जाता है क्या? 60 साल के भी हो जाते हैं तो भी लगे रहते परिवार के साथ में। जबकि 50 के बाद की गिनती क्या कहती है? चलो वन को। क्या कहती 50 के बाद हिंदी में क्या आता है? 51 बा वन, अब तो जा वन। लेकिन लोग 60 पे सठिया जाएंगे लेकिन वन को नहीं जाएंगे। परिवार की गाली खाते रहेंगे, पिताजी आप में बुद्धि नहीं है, हमारे बीच में बोला मत करिए, बैठे रहेंगे बूढ़े। लेकिन भजन कर लो, भजन नहीं। आंतें सूख गई हैं, बीमारियां हो गई हैं, किडनी फेल हो रही है, फिर भी प्रभु बचा ले, रख ले इसी जंजाल के अंदर। और कुछ लोग परिवार में इतने दुखी हो जाते हैं तो वो सन्यास ले लेते हैं। इसलिए साधु को देख के लोग बोलते हैं आपके साथ क्या हुआ जो आपने घर बार छोड़ दिया? कोई ऐसी आश्चर्यचकित घटना जिससे आप भजन करने लगे? अरे इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये जीवन का सत्य है भजन करना। इसके लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन क्यों ये व्यवहारिक ज्ञान बन गया है कि कुछ छोड़ोगे तभी भजन कर सकते हो। इसीलिए सब लोग हमसे एक ही प्रश्न पूछते हैं, आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी जो आप साधु बन गए? बोले कोई घटना नहीं घटी है, भगवान आ गए, कृपा हुई है भगवान की। दुर्भाग्यशालियों से दूर भागते हैं भगवान, दुर्भागी से भगवान नहीं आते हैं। वो माला करते हो नहीं करते तो दुर्भागी है, उससे दूर भाग गया भगवान। सौभागी तो सौभाग, उसके 100 जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं, सौभागी, तो फिर से भगवान प्राप्त। तो कोई घटना नहीं घटी है, सौभाग्य जागृत हुआ है तो भगवान मिलते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी से परेशान होकर के हिमालय की ओर चला गया।
तो वहां जाकर के किसी ने बताया था, एक साधु जी बैठे हैं, तंत्र मंत्र जानते हैं। यहां पर भी कई लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं आप हाथ देख लेते हो, आप जन्म कुंडली देख लेते हो? अजय, जिसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया उसका जन्म कुंडली क्या करेगी? कोई ग्रह, कोई नक्षत्र उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भगवान का भक्त होता है। बंबई में हमारे एक आचार्य हैं, वो बताते हैं कि उनके पास एक ज्योतिष आता है। हमारे भी कई हैं जुड़े हुए जो हमसे ज्योतिष वाले भक्त, ज्योतिषी करते हैं, कहते क्या करें, पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन प्रभु जी आपके पास जो ज्ञान है वो हमको दे दो। ज्योतिष क्या है? मैथमेटिक्स ज्ञान है, वो तो एक 2 + 2 4 बस सीधा सीधा चल रहा है। 10-12 घर बनाए, उसमें 9 ग्रह घुमाए, कौन से दिन में कौन सी दिशा है उसको दशा बता दी आपको। लेकिन भाग्य परिवर्तन कर सकता है क्या? ज्योतिष ज्ञान पढ़ सकता है, बदल नहीं सकता, और जो बदलने की गारंटी करता है वो झूठा व्यक्ति है। तो ज्योतिषी कह रहे थे कि हमने बताया कि तेरे जीवन में बहुत गरीबी है, पूरा जीवन तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये तेरी लाइफ खराब है। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, एक बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेके आया, बोला महाराज जी आपका जीवन खराब है, मेरे को तो गाड़ी मिली। ज्योतिष का लिखा हुआ फेल, क्यों? हरे कृष्ण जपता है, भगवान देख रहे हैं, इसको जो जरूरत है मैं दूंगा। और एक के में लिखा है, बहुत रईस व्यक्ति है, कह रहे जी हमारी पिछली कई पुश्तों से हमारे पास पैसा ही पैसा है, ये बताइए अगली 4 पुश्तों का इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, इसी जन्म में तुम्हें ऐसी बीमारी होगी, सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा। तो देखा कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, वैसा का वैसे ही है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले हरे कृष्ण जपता है। भगवान ने कहा जो तेरे पास है उसकी रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो तुझे प्रदान करूंगा, योगक्षेमम वहामि। फिर भी लोग पत्रा दिखाते। ऐसे एक पहुंच गया हिमालय में, बोला महाराज जी मैंने सुना है आप हाथ देख के बताते हैं, का क्या प्रॉब्लम है? तो वहां पर 6 पहले से बैठे हुए थे शिष्य उनके, सब अपनी अपनी दरी डाल के बैठे थे और भगवान का नाम जप कर रहे थे, ओम ओम ओम। तो जब ये पहुंचा तो इसने कहा महाराज जी मेरा हाथ देख करके बताइए मेरे जीवन के बारे में। कहा क्या बताना है? कहा मेरा पत्नी पर वश नहीं चलता है, जब से आई है तब से वही घर की मालकिन है, तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पत्नी पर वश हो जाए। तो उन्होंने 6ठे नंबर पर जो बैठा था रामदास, उससे कहा रामदास एक और दरी डाल दो। कह रहा ये 6 भी उसी के पिताड़ित बैठे हैं यहां पर। तो लोगों को ऐसा लगता है साधु का मतलब ये सारे वही होंगे, पत्नी से परेशान, धन में लॉस, बिजनेस नहीं चला होगा, कहीं नौकरी नहीं मिली होगी। तो ऐसा व्यवहारिक रूप से देखा जाता है, परंतु अगर खराब डॉक्टर हैं संसार में तो अच्छे डॉक्टर भी है कि नहीं? अगर एक डॉक्टर खराब है तो इसका मतलब सारे डॉक्टर खराब हैं। अगर एक साधु खराब है तो इसका मतलब ये नहीं सारे साधु। अगर एक दुकान पर नकली सोना मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं, क्यों हरीश जी, सब दुकानों पर नकली सोना नहीं। ऐसे ही अगर सब जगह नकली लोग मिलते हैं जो ढोंग के लिए भगवान की भक्ति करते हैं तो सब जगह हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं हरित ज्वेलर्स भी हैं जहां सच्चा सोना मिलता है। हॉलमार्क, हॉलमार्क, यस, 24 कैरेट। तो ऐसा 24 कैरेट है इस्कॉन, वहां साधु मिलते हैं 24 कैरेट, कोई नकली नहीं। तो ऐसे ही करदम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ। करदम मुनि ने कहा ठीक है तुम्हें जैसे ही पुत्र प्रदान करूंगा मैं चला जाऊंगा वन की ओर, क्योंकि मेरा जीवन तपस्या का जीवन है। कहा ठीक है, स्त्री का कर्तव्य है जब छोटी हो पिता पे निर्भर हो, जब थोड़ी और बड़ी हो तो पति पे निर्भर हो, और जब बूढ़ी हो तो पुत्र पर निर्भर हो। स्त्री के लिए सन्यास वर्जित है शास्त्रों में, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई कई स्त्रियां साड़ी पहन के बैठ जाती है सन्यासी की और कथा करने लगती है, शास्त्र में वर्जित है।
स्त्री को हमेशा पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए। लेकिन लोग बोलते नहीं नहीं, वुमन एम्पावरमेंट, मातृशक्ति, मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सिर पे नहीं चढ़नी चाहिए। मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का पूजा होता है वहां देवता रहते। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूजा करी तो बस समझ गए, बोले अभी मैं ही हूं हेड। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा करी तो ब्रह्मा जी को वाहन हो गया कि मैं ही भगवान हूं। तो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा का वाहन तोड़ा कि तुम नहीं हो, मैं हूं इस संसार का सृष्टा, तुम सृष्ट हो। तो ऐसे कभी कभी भान होता है स्त्री को कि मैं ही हूं। अगर स्त्री और पुरुष बराबर हैं तो मेट्रो ट्रेन के अंदर स्पेशल सीट क्यों लगाते हैं, लेडीज 2 सीट या फिर 1 केबिन? क्योंकि सरकार भी जानती है स्त्री कोमल है, कमजोर है, उसका संरक्षण होना चाहिए। इसलिए पहले पति, पिता, पति और पुत्र। लेकिन फिर भी कई बोलते हैं हमें शादी नहीं करनी, हम अकेले रहना चाहते हैं, ब्रह्मचारिणी बने। ये ब्रह्मचारिणी नाम का कोई शब्द नहीं शास्त्र में, हर एक की अलग अलग चीज है। स्त्री बोलती है इसका मतलब मैं बिल्कुल बेकार हूं। कहा नहीं, तुम पुत्र पुत्री प्रदान कर सकती हो, पुरुष नहीं कर सकता। तुम्हारे पास स्पेशलिटी है, तुम्हारे पास पाक खाना बनाने की, भगवान का भोग बनाने की कला भगवान ने दी है, वो पुरुष को नहीं दी है। उसमें से कुछ होते हैं लेकिन सबको नहीं दी। तो स्त्री के पास कुछ अच्छी चीजें हैं, पुरुष के पास कुछ अच्छी हैं। दोनों को मिलकर के अपनी अपनी अच्छाई जब भगवान के लिए करते हैं तब वो गृहस्थ जीवन बनता है। वरना वो ग्रह मेदी है, सिर्फ अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए जी रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दुकान पर जा रहा है, पैसे कमा रहा है, वापिस आ रहा है, और एक दिन उसके कर्म का भोग उसको बांध लेगा इस संसार। कर्दमुनि और देवहूति जब दोनों साथ में हुए तो उन्होंने कहा मुझे एक पुत्र दे दो, उसके बाद आप वैराग्य ले लेना। ठीक है। तो कर्दमुनि के घर में 9 पुत्रियों का जन्म हुआ, पुत्र हुआ ही नहीं। हेलो, कैसे लोगे वैराग्य? तो कर्दमुनि ने 9 पुत्रियों का विवाह किया, और विवाह करने के बाद में देवहूति कहते हैं एक पुत्र। तो ये पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि अंश बनकर मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, उसके लिए नहीं चाहिए था। देवहूति आध्यात्मिक स्त्री हैं, उनको इसलिए पुत्र चाहिए था ताकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो हमें अपने पुत्र को पहले संस्कार देने हैं, उसके बाद पुत्र से सीखना भी है। ये स्त्री का कर्तव्य है। पूरा जीवन तो काम धंधे में लगी रही, जब बूढ़ी होती है तो पुत्र में संस्कार नहीं होते तो छोड़ देता है ओल्ड एज होम में। बोले जाओ माँ, तुम वहां रहो ओल्ड एज होम, घर में मत रहो। तो अगर पहले संस्कार दिए जाएंगे तो आगे, तो इसलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। पुत्र पुत्री दोनों को संस्कार दो बचपन से। छोटे छोटे बच्चों को दिखाओ, माला करो, बोलो हरे कृष्णा, बच्चों को सिखाओ। देवहूति ने इच्छा करी तो कर्दमुनि ने कहा ठीक है, तुम भगवान के लिए व्रत रखो, जप करो, कीर्तन करो, तो क्या होगा, कुछ समय बाद तुम्हारे घर भगवान अवश्य है। देवहूति माता ने ध्यान पूर्वक तपस्या करी, और बहुत तिथि काले, बहुत तिथि के बाद ध्यान पूर्वक तपस्या करने के बाद क्या हुआ, उनके घर में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान जैसे ही कपिल भगवान प्रकट हुए और थोड़े से बड़े हुए, कर्दमुनि कहते हैं लो तुम्हें मिल गया है तुम्हारा पुत्र ज्ञान देने के लिए, और अब मैं चलता हूं वन की ओर। तो वन की ओर चले गए। तो देवहूति माता चिंतित हैं और प्रश्न पूछ रही हैं कि अरे आप तो चले जाएंगे, क्या मेरा पुत्र मुझे ज्ञान देगा? तो कपिल भगवान अपने पिता और माता को कहते हैं चिंता की बात नहीं है, आध्यात्मिक विद्या नाम, मैं अपने माता को आध्यात्मिक विद्या दूंगा। तो यहां पर कपिल भगवान आप ही के जीवन का चरित्र अपनी माता को सिखा रहे हैं, जो कि बच्चा कैसे होता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे बूढ़ा होता है और मर जाता है, और फिर कैसे मरने के बाद की यात्रा क्या होती है। ये सारा ज्ञान देवहूति माता को कौन दे रहे हैं? कपिल भगवान।
इसी को कपिल भगवान की शिक्षाएं कहकर श्रील प्रभुपाद जी ने एक अलग पुस्तक निकाला। तो आज हम सुनेंगे, जब कर्दम मुनि वन को चले गए, माता अकेली थी, पुत्र थे, पुत्र को ऊपर बिठाया, मां नीचे बैठी और अपने आध्यात्मिक पुत्र से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो यहां पर कपिल भगवान प्रथम श्लोक में कहते हैं, देवहूति माता के प्रश्न पर देवहूति कहती है, मैं फंस गई हूं इस संसार में, तो मेरी मुक्ति का क्या तरीका है? कैसे बनूंगी भगवान की भक्त? कैसे जाऊंगी? पति तो चले गए। वैसे कहते हैं कि अगर पति भक्त बन जाए तो उसका आधा पत्नी को वैसे ही मिल जाता है, बिना कुछ की। कर्दम मुनि ऊंचे भक्त हैं, उत्तम कोटि के, और उनका 50% देवहूति को पहले ही प्राप्त हुआ है, और इसी के कारण उनकी गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। कृष्ण का कपिल रूप जन्म आया। 24 अवतारों में से एक अवतार कपिल अवतार। अब भगवान शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्य को चाहिए यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, और उन कर्मों को करने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। कुछ कर्म करने योग्य हैं और कुछ कर्म करने योग्य नहीं है। उसको जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट होना चाहिए मां, और गुरु के चरण कमलों में पूजा करनी चाहिए। तो 4 चीजें बताई पहले ही। जो करने योग्य है वो करना चाहिए, जो करने योग्य नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। तीसरा कहा, गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए, और चौथा क्या कहा, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं, हाँ या ना? तो एक बार दोनों हाथ खड़े के बोलिए हरि बोल। तो मैं पूछूंगा बाद में आपसे। 4 चीजें बताई हैं देवहूति माता ने प्रथम श्लोक में, कि ये 4 चीजें आपको करनी है। प्रभु नोट करो, क्वेश्चन पूछना बाद में, कितनों को याद है? तो क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है? एक होता है कर्म, जो करने योग्य है। नौकरी पे जाना कर्म, किसी को झूठ बोलना विकर्म। एक है कर्म, एक है विकर्म। कर्म करने योग्य है, विकर्म करने योग्य नहीं है। कर्म करोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग के लोक में, कृष्ण के पास नहीं जाओगे। कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, पुण्य प्राप्त करोगे। नियमित कर्म करोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में। और अगर पाप करोगे तो कहां जाओगे? नरक में। लेकिन अगर स्वर्ग में भी गए तो जैसे ही स्वर्ग में प्रवेश करोगे, एक ऐसी माला डाल दी जाएगी गले में, और जैसे जैसे इसके पुष्प सूखने लगेंगे उस दिन ऊपर से धक्का मार देंगे। शिने पुण्यम मृत्युलोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर वापस इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना जी, हमको है ना कथा वथा में रुचि नहीं है, सेवा अच्छी लगती है, भंडारा करना अच्छा लगता है, कचौड़ी खिलाना रोड पे, डब्बे लगाकर भंडारे, पानी पिलाना, रुआवजा पिलाना, करते रहो, स्वर्ग चले जाना। और स्वर्ग में कितने दिन तक पानी टिकेगा? जिस दिन खत्म होगा ढम। शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। भगवत गीता कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति अपने छिन्न पुण्य हो जाने पर वापस इसी मृत्यु लोक में आता है, तो क्या फायदा स्वर्ग जाने का? आप यहां से अमेरिका गए $5000 लेके, कितने दिन तक चलेंगे? कुछ महीने, साल। जैसे खर्च हो जाएंगे फिर क्या होगा? और रुपया कहां मिलेगा? पाला माना पड़ेगा। बिजनेस तो यहां है, वहां तो घूमने गए थे, फिर क्या होगा? वहां की सरकार धक, चल अपनी कंट्री वापस। तो पुण्य क्षीण हो जाने पे वापस। तो जितने भी लोग भंडारे करते हैं जी, हम तो भंडारा करते हैं, हम तो गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम तो जी बड़ी सेवा करते हैं, ये सब स्वर्ग में जाएंगे और वापस समाप्त हो जाने पर नीचे आएंगे। जितनी दवाई खिलाई उतनी दवाई का रिजल्ट मिलेगा, वापस नीचे। फायदा क्या हुआ? जन्म मृत्यु से बचे क्या? तो विकर्म करेंगे, आप पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। तब तक नरक में रहेंगे जब तक नरक में ट्रेनिंग होगी। जो लोग मांसाहार करते हैं उनको सूअर का शरीर प्राप्त होता है। ये कड़वी सच्चाई है पर शास्त्रिक है। क्यों? सूअर बिना कुछ देखे कुछ भी खा लेता है, जो कुछ मिल जाए। तो सूअर का शरीर मिलेगा।
बोले कि सुअर के शरीर में आत्मा को निकाल कर डाल दिया तो मर जाएगी, तो क्या करेंगे? उसको ले जाएंगे नरक में और कुंभी पाकम नरक के अंदर डाल देंगे, मल के कुंड में वो डाल देंगे उसको, यातना शरीर के साथ में खाएगा मल और फिर वॉमिट करेगा, फिर खाएगा, क्योंकि आदत तो थी, नीचे खाता था मटर पनीर छोले कुलचे और यहां खाना पड़ रहा है गंदगी, कैसे खा लेगा? उसका मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म रूप में उसको खाने नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे जब उसे आदत पड़ जाएगी, क्या करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, खा लेगा। जब खाएगा तो उस आत्मा को निकालकर सुअर के शरीर में डाल दिया जाएगा। बोले आप घूम गलियों में कचड़ा खा, तब खाएगा। तो नरक भी गए तो पृथ्वी पे आएंगे, स्वर्ग भी गए तो पृथ्वी पे आएंगे। इसलिए सोच समझ के करो क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इसके लिए कौन चाहिए? बताने के लिए गुरु। गुरु के चरण कमल की पूजा, गुरु के माध्यम से ही आप कृष्ण को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं। लेकिन गुरु के प्रति कैसा होना पड़ेगा? निष्ठावान। बोल दिया तो बोल दिया। लोग बोलते थे गुरु जी आशीर्वाद दो, सब माता प्रभु पैर छूना चाहते हैं। आपको बता दे सच्चाई, पैर छूने से आज तक किसी को कृपा नहीं मिली है, ये सत्य है। कृपा मिलती है जब कोई व्यक्ति की कही वाणी को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तब कृपा मिलती। अगर पैर छूने से कृपा मिलती तो कोई भी भिखारी आकर पैर छूता और धनवान बन जाता। जब जीवन परिवर्तित होगा, जब पारंपरिक किसी भक्त की वाणी को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। और पैर छूने से हम क्या करते हैं? जब हम पैर छूते हैं तो अपने कर्म, जो गंदे कर्म हैं, वो क्या करते हैं? संत पुरुषों को हम दान में देते हैं। ये लो, हम आपके पांव छू रहे हैं, हमारे पाप आपके ऊपर जाए। तो ये अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं? लेकिन संत पुरुष ऐसे होते हैं, कहते हैं ठीक है कोई नहीं, हम आपके ऊपर कृपा करते हैं, आप निर्मल हृदय हो जाओ, मैं पाप भोग लूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम भगवान का भजन करो। तो लोग पांव तो छुएंगे, पाप तो दे देंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो घूम करके पाप फिर आएगा घूम कर, फिर घूम करके आता है। तो इसलिए करने योग्य क्या है, क्या करने योग्य नहीं है, जाने गुरु के माध्यम से। और चौथी चीज क्या बताई? याद है? अभी भूल गए तो लास्ट में कैसे याद रहेगा? कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषे परमम सुखम, संतोषी परम सुख है। संतुष्ट कैसी है? परम सुख है। जिसके पास संतुष्टि नहीं है उसको जीवन में कभी परम सुख मिलने वाला। कितनी दुकान है? बोले 2। बोले टेंशन में क्यों? बोले 4 करनी है। वो कितना धन है? बोले 1 करोड़। वो टेंशन में क्यों? बोले 2 करोड़ करना है। संतोष है परमम सुख। एक बार नारद मुनि को एक भिखारी मिला। नारद मुनि को कहता है, नारद मुनि भिक्षाम देहि। नारद मुनि ने कहा अच्छा भिक्षा चाहिए, ये लो मैं तुम्हें भिक्षा देता हूं। तो एक सोने का सिक्का किसी राजा से भेंट मिला था, उस भिखारी को दे दिया। थोड़ी देर बाद घूमकर फिर आ गया, नारायण जी भिक्षाम दे। नारद जी बोले अभी तो दिया था। फिर आ गया, चल मैं तुझे ले चलता हूं अपने भाई कुबेर के पास, कुबेर जी देंगे। नारद मुनि बोले देखो भाई कुबेर, इनको दान दो, ये भिक्षुक हैं, आज सुबह मुझे मिले थे और मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, इनको दान दो। अब भिक्षुक ने दान मांगना शुरू किया, कुबेर ने दान देना शुरू किया। नारद जी घूम फिर के प्रचार करके शाम को आए तो क्या देखा? कुबेर का खजाना खाली हो गया और भिक्षुक का कमंडल भी खाली है। तो भिक्षुक का कमंडल खाली, कुबेर सिर पे हाथ रख के बैठे। बोले आज मेरा पूरा आज खजाना खाली हो गया, ये भिक्षुक का कमंडल नहीं भरा, इससे पूछो इसका कमंडल बना किसका है। तो पूछा कि भाई भिखारी तुमने कमंडल कैसा बनाया, सारा खजाना चला गया लेकिन तुम्हारा अभी तक कमंडल भरा नहीं। तो बोला मैं जंगल से गुजर रहा था, किसी बनिए की खोपड़ी पड़ी मिल गई, मैंने उठा के रस्सी बांध के कमंडल बना लिया, जितना डालता हूं उतना ही चला जाता, निकलता है।
क्या करें, नहीं भरता मन। संतोषे परमम सुखम, संतुष्टि परम सुख है। देवहूति माता के पास संतुष्टि है कि पति गए, पुत्र है, तो उनको बता रही हैं क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो देवहूति माता को कहते हैं कृष्ण का भजन करो। तो वो कहती है कृष्ण का भजन करें, क्या कृष्ण को किसी ने देखा है? तो कपिल भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। भगवान नीले क्यों, पीले कपड़े क्यों पहनते हैं, कहां लिखा है? लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो यहां लिखा है भागवत में कि भगवान नीले क्यों। प्रसन्न वदनाम्बोजाम पद्म गर्भ अरुण ईक्षणम नील उत्पल दलम श्यामम शंख चक्रम गदाधरम। नील उत्पल दलम, नील उत्पल मतलब जो पुष्प होते हैं उत्पल, नीले रंग के फूल, वैसा रंग है भगवान का। नील उत्पल दल श्यामम, शंख चक्र गदाधरम, शंख रखते हैं, चक्र रखते हैं, गदा रखते हैं। दो आयुध रखते हैं दुष्टों को मारने के लिए, गदा और चक्र, और दो आयुध रखते हैं भक्तों को तारने के लिए, शंख और पुष्प। चक्र का नाम है सुदर्शन चक्र और शंख का नाम है पंचजन्य और इधर है कमल पुष्प। तो ये भगवान विष्णु जो धारण किए नील उत्पलदलम श्यामम, इसलिए वृंदावन वासी गाते हैं नील उत्पलदलम श्यामम नीलेन्दुवरालोचनम नवीन नीरद श्यामम नीलेन्दुवरालोचनम नीलोत्पलदलम श्यामम यशोदानंदन नंदनम गोपिका नयनानंदम, गोपियों के नयन का आनंद प्रदान करने वाले हैं। गोपाल प्रणामि अहम, हम आपको प्रणाम करते हैं गोपाल, गायों के हितैषी, गायों को पालने वाले, यशोदा के नंद नंदन। नील उत्पलदलम श्यामम, नीले पुष्प के समान तुम्हारा रंग है। आसमान नीला क्यों दिखता है? लोग बोलते हैं नीचे से 7 रंग ऊपर जाते हैं विबग्योर, और जो रंग एब्जॉर्ब नहीं होता वो रिफ्लेक्ट होता है, वही रंग बन जाता है। ये साइंस है, विज्ञान कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है क्योंकि कृष्ण ऊपर विराजमान है, उनके नीली प्रकाश जब निकलता है तो आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। नवीन नीरद श्यामम नीलेन्दुवरालोचनम यशोदानंदन नेमि कृष्ण गोपाल रूपिणम। नीलोत्पलदलम श्यामम यशोदानंदनंदनम गोपिका नयनानंदम गोपाल प्रणाम्यहम्। ऐसे गोपाल को हम प्रणाम करते हैं। भगवान की साजो सज्जा कैसी है, क्या पहनते हैं भगवान, कैसे दिखते हैं भगवान? लसत पंकज किंजल का पीत कोशाय वाससम श्रीवत्सवक्षम भ्राजत कौस्तुभ अमुक्त कंधरम। लसत पंकज किंजल का, उनका चमकता हुआ पीला वस्त्र, पीत कौशाय वाससम। भगवान क्या पहनते हैं? पीले रंग के वस्त्र पहनते, इसलिए भगवान का एक नाम है पीतांबर धारी। और राधा रानी का नाम क्या है? नीलांबर धारी। राधा रानी को वो पसंद है जो कृष्ण का रंग है, इसलिए वो नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। राधा रानी को क्या कृष्ण पसंद है, और कृष्ण का रंग है नीला, इसलिए राधा रानी को नीले वस्त्र पसंद है। और राधा रानी का रंग क्या है? पीला। राधा रानी कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी, जलते हुए सोने का जो रंग होता है वैसा रंग है, तप्त कांचन गौरांगी। उनका पीला रंग है और कृष्ण को राधा रानी पसंद है, इसलिए वो पीले वस्त्र पहनते हैं। नीलांबर धारी, पीतांबर धारी।
पीत कौशाय वाससम, श्रीवत्स वक्षसम, और छाती पर क्या है? श्रीवत्स का चिन्ह है। ऐसे जैसे होता है ना होमवर्क कॉपी में बच्चों का राइट, ऐसे। और कौन है? लक्ष्मी जी विराजमान है भगवान की छाती पे। यहां छोटे छोटे सुनहरे बाल हैं, और ऐसी पोजीशन में ऐसे ऐसे श्रीवत्स। क्यों है यहां पर लक्ष्मी जी छाती पे क्यों बैठी? कि जब कोई आदमी आकर के कृष्ण को प्रणाम करेगा तो लक्ष्मी जी उस पर अहेतु की कृपा करेंगे। कई लोग बोलते हैं ना कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं पैसे चले जाएंगे? ऐसा नहीं। श्रीवत्स का चिन्ह है, यहां श्रीवत्स धारण किया है। जो भी आके दंडवत करता है उस पर अहेतु की कृपा करती हैं। जब आप कभी बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हो, बड़े होटल में जाते हो, वहां पर गार्ड होते हैं ना बड़े बड़े, कैसे होते हैं? लंबे लंबे, सल्यूट मारते हैं। आप क्या करते हो? उनको निकालकर टिप देते हो। एक छोटा सा गार्ड जब सल्यूट मारता है और एक छोटा सा व्यापारी गाड़ी से उतरता है, होटल का दरवाजा खोलने के लिए उसको क्या देता है? 500 रुपए देता है, 100 रुपए देता है। तो अगर भगवान कृष्ण जो कि सबसे बड़े व्यापारियों के व्यापारी हैं, भगवान कृष्ण ब्रह्मांड नायक आदि पुरुष, उनको अगर सल्यूट मारोगे तो टिप नहीं मिलेगी। तो भगवान को टिप मारने का तरीका है डंडे के समान गिर जाना भगवान के, शरीर साथ देना से धम गिर जाओ भगवान के आगे, वो देखा जाएगा बाद। ये होता है भगवान का सल्यूट मारने का तरीका। क्योंकि जब टिप चाहिए होती है तो कैसे सल्यूट मारता है? पैर पूरा घुटना छाती तक ले जाता है और फिर ऐसे करके टाइट होके मारता है। ऐसे नहीं कि ऐसे कर देगा तो कोई टिप नहीं देगा उसको। कुछ लोग ऐसे करते हैं, पता नहीं कौन सा क्रॉस बनाते रहते हैं। ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। कुछ लोग स्कूटर पे खड़े खड़े ही हनुमान जी के मंदिर पे, राम जी के मंदिर पे ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, 18 बार 20 बार करते रहते हैं और फिर घर। बोले संसार से करना था प्यार और भगवान से कर लिया व्यवहार, और करना था उल्टा। संसार से करना था व्यवहार और भगवान से करना था उल्टा। कर संसार की बातें करनी हो, चाची ताई मौसी मासा सब मिल जाएं, पूरी पूरी रात बैठ के निकाल देंगे। और कथा में देर हो रही है गुरुजी, देर हो रही है। कृष्ण की कथा निरंतर 7 दिन 7 रात सुनी परीक्षित, थके नहीं। घड़ी की ओर देखना नहीं चाहिए, उतार के घड़ी फोन साइड में, बोले कथा, तभी जाएगी जीवन की व्यथा। जलते रहोगे वरना पूरा जीवन नहीं सुनोगे ध्यान से। तो ऐसा श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के पास। और क्या है? कौस्तुभ अमुक्त कंधरम, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। तो जितने भी लोग शरीर छोड़ के वैकुंठ धाम जाते हैं, भगवान के जैसे 4 हाथ होते हैं उनके, लेकिन उनमें और भगवान में क्या भेद है? वो दिखते तो सारूप्य भगवान जैसे हैं, परंतु उनके पास श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता और कौस्तुभ मणि नहीं होती। ये 2 चीजें भगवान ने अपने लिए, विष्णु ने रखी हैं स्पेशल। और कृष्ण के धाम में जाना है तो कृष्ण 2 भुजधारी कृष्ण मुरारी ऊपर विराजमान है गोलोक धाम में। और उनके धाम में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है, प्रेमी, जो कृष्ण से प्रेम करता है अहेतु की। तू कुछ दे ना दे प्रभु, हम तेरे हैं, प्रेम। और प्रेम के बिना कोई भजना चाहेगा तो नहीं। तो इसलिए भगवान को अच्छा लगता है कि मेरा क्या करो? भजन। जैसे आपको अपना नाम सुनना अच्छा लगता है क्योंकि आप भगवान के अंश हो, इसलिए आपको भी अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। मेरा नाम पुकारा जाए माइक के ऊपर, अच्छा लगता है। मुझे माला पहनाई जाए, अच्छा लगता है। ये कहां से आया गुण? भगवान से। इसीलिए भगवान को भी अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, माला पहनाना अच्छा लगता है। तो जब भी पहनाना हो भगवान को माला पहनाओ, और जब भी गाना हो भगवान का गाना गाओ। इस प्रकार से देवहूति माता को कपिल भगवान
शिक्षा दिए। क्या? पहले 4 चीजें बताए, कुछ करने योग्य है, कुछ करने योग्य नहीं है, जो मिले उससे संतुष्ट रहो और सदा कृष्ण की पूजा करो गुरु के माध्यम से। तो माता ने पूछा कृष्ण कैसे हैं? तो वर्णन किया, नीले रंग के, पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, श्री वस्त्र का चिन्ह है और कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। गोलोक धाम में, निज धाम में 2 हाथ वाले भगवान आदि पुरुष गोविंद विराजमान। तो इनको प्राप्त कौन कर सकता है? जो प्राणहीन है और जो जीवित है, दोनों में फर्क है। जीवित व्यक्ति भजन कर सकता है, लेकिन प्राणहीन निर्जीव भजन नहीं कर सकता। अब ये माइक सोचे कि मैं भगवत धाम चला जाऊं, जा सकता है? सबीज और एक होता है निर्बीज। सबीज व्यक्ति, जीवित व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, लेकिन निर्बीज जिसमें बीज ही नहीं है वो भगवान के धाम में नहीं जा सकता। ये बीज क्या है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में घूम रहे हैं 84 लाख योनियों में, लेकिन गुरु की और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिल जाता है। लेकिन उस बीज को आरोपित करना पड़ेगा, लता बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस बीज को आपने पानी नहीं दिया, श्रवण कीर्तन नहीं किया, भजन कीर्तन नहीं किया, जप नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े, गीता नहीं ली, गुरु की बात नहीं मानी, साधु संतों की बात नहीं मानी, भक्तों की बात नहीं मानी, तो एक समय पे क्या होगा? वो बीज निर्बीज हो जाएगा, ये सजीव निर्जीव हो जाएगा। हम मृत हो जाएंगे और फिर किसी नीचे की योनि में चले जाएंगे, जहां पर आच्छादित चेतना से हमें यही भान नहीं रहेगा भजन करने योग्य क्या है। एक बार एक वृंदावन के संत बता रहे थे, उनके पास में एक सत भक्त आता था, प्रेमी, लेकिन कथा नहीं सुनता था। आता तो था, कथा नहीं सुनता था। वो जब भी कथा करते थे उनके गुरुदेव, तो उछल कूद करता रहता था, फोटो से सेल्फी खींचता रहता था और मोबाइल पे बातें करता रहता था और पानी पीता रहता था बीच बीच में, और पढ़ता लिखता नहीं था, बातें करता रहता था। क्या हुआ? उनके गुरुदेव कहते थे, जो कृष्ण कथा में विघ्न डालता है, जिसका मन एकाग्रचित नहीं है, वो बंदर बन जाएगा। मन की जो सुनता है वो मंकी बन जाता है। मन की सुनता है ना तो मंकी बन जाता है। उनके गुरुदेव ने कहा, मन की सुनते हो तो मंकी बन जाओगे, तुम बंदर बनोगे। हे रामदास, क्या करो? कथा सुनो, सजीव हो, इस शरीर में हो, भजन कर लो, कहीं जानवर ना बन जाना। सुना नहीं रामदास, सेवा करता था लेकिन कथा सुनने का समय नहीं था, इधर उधर काम धंधा। कुछ दिन बाद पता चला बहुत जोर का ज्वर चढ़ा और उसने प्राण त्याग दिए, मर गया। गुरुजी को आके बताया, बोले आपका शिष्य मर गया, प्राण त्याग दिए, शांत हो गया उसका शरीर। कहा तो बंदर बना होगा। अच्छा। कुछ दिन बाद कथा करने बैठे, ऐसी भागवत सप्ताह चल रहा था, तो पास में आकर के एक बंदर पहले ही दिन आके बैठ गया यहां पर। तो सारे लोग बोले, बंदर को भगाने लगे, तो गुरुजी समझते थे। गुरुजी बोले भगाओ मत, रामदास है। तो पूछा उससे, क्यों रामदास बंदर बन गए? कहता बोल तो सकता है ना। 7 दिन लगातार कथा सुनी ध्यान से। 7वें दिन किसी ने बताया, महाराज जी गजब हो गया। तो वृंदावन के भक्त बताते हैं कि जहां भंडारा हो रहा था उसी की छत पे वो बंदर मृत अवस्था में पड़ा था। मुक्त हुआ। कब हुआ? कथा सुन के। तो ये निर्बीज भक्ति का बीज हमें प्राप्त हुआ है, इसको ऐसे ही जाने ना दें। करना क्या है? आगे देवहूति माता को कपिल भगवान वर्णन करते हैं। अर्च आदो अर्चेत
तावत ईश्वरं मां स्वकर्म कृतः यावत् न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। मनुष्य को चाहिए कि अपने नियमित कर्म करते हुए भगवान के आर्च विग्रह, ये जो है इसको बोलते हैं मूर्ति नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आर्च, अर्चना करने वाला जो विग्रह, आर्च विग्रह। भगवान ने कहा मेरे धाम में मैं रहता हूं, लेकिन भक्तों के लिए मैं अपने आर्च, अर्चना करने वाले विग्रह रूप में प्रकट होता हूं। तो अपने नियमित कर्म करो, आर्चा विग्रह की पूजा करो घर में। स्वकर्म कृतः, अपने स्वयं के जो नियमित कर्म है वो करो, लेकिन अपने हृदय में, साथ में दूसरों के हृदय में भी भय हूं, इसका क्या करो? अनुभव करो। भगवान आर्चा विग्रह के रूप में मंदिर में हैं, लेकिन साथ में भक्तों के हृदय में भी हैं। तो हर व्यक्ति से मिलो तो ऐसे मिलो कि किसी से अपराध ना हो। कहीं ये मत समझ लेना कि भगवान खाली मूर्ति में होते हैं, भक्तों में नहीं होते हैं, सब में है। तो ऊंची कोटि की भक्ति है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में भजन, आर्चा विग्रह का सेवन और विनम्रता को जीवन में लाना, और कथा के प्रति रुचि, श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि, और जो कहा गया उसको करना। डॉक्टर दवाई तो दे सकता है, दवाई दे देंगे लिख करके, जी बहुत परेशान है प्रभु जी कुछ आइडिया बताइए, बोले भजन करो, वो नहीं होता। तो दवाई नहीं खाओगे तो कैसे बीमारी जाएगी? हम सबको अविद्या की बीमारी है, मुंह पर छाले हुए हैं, जीभ पे। हमारे गुरुदेव वर्णन करते हैं कि अगर आपको हरे कृष्ण महामंत्र जपने में तकलीफ हो रही है, एक माला जपने में भी सोचना पड़ता है, इसका मतलब आपको कैंसर जैसा अविद्या का डिसीज हुआ है, छाला पड़ा हुआ है, ये जीव हिलती नहीं भगवान के नाम पे। और अंत जब काल आएगा बोलेंगे बोलो राम, हो गया काम खत्म, निकल गए प्राण। पूरा जीवन तपस्या करनी पड़ती है तब जाके अंत में निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी ठीक है हमने पूरा जीवन हरि नाम जप किया आपके कहने पर, लेकिन अंत में कंठ के अंदर कफ पित्त वात ने गले को पूरा जकड़ दिया और मुंह से राम कृष्ण निकला ही नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर भी तो हम रह गए, फिर तो हम नहीं जाएंगे भगवान के धाम। तो भगवान कहते हैं कि अगर तूने पूरा जीवन मेरा भजन किया होगा, पूरा जीवन, एक मिनट के लिए भी तूने मेरा विस्मरण नहीं किया होगा, अपनी हर क्रिया को मुझे सोचते हुए किया होगा, नियमित कर्म, तो क्या करूंगा? अंत में तुझसे आवाज निकले ना निकले, तेरे स्मरण में मैं आके बैठ जाऊंगा और अपने धाम लेके चला जाऊंगा। करना पड़ेगा। वर्णन करते हैं कि व्यक्ति पूरा जीवन छलता रहता है, परिवार का बहाना बना करके काम धंधे करता रहता है, काम हमारे गंदे और नाम देते हैं हम करते हैं धंधे। काम हमारे गंदे और नाम देते हैं करते हैं हम धंधे। बोले धंधा करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रभु जी हमारा ऐसा सर्कल है कि करना पड़ता है। काम करते हो गंदे और नाम देते हो धंधे, फंस जाओगे, है कि नहीं? फंसो। तो वर्णन किया है कपिल भगवान देवहूति माता को कहते हैं, अर्थ आपदिता गुर्वेयो हिंसाया इतस्ततश्च तान् पुष्पाणित्येषां पोषणे शेष भुक्यति अधः स्वयं। जो इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और अपने परिवार का पोषण करता है झूठ बोल करके, उसका परिवार तो धन पाकर के संतुष्ट रहता है, लेकिन अपने अंत काल में उसको नरक जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो गई थी, जानते हैं किसकी? एक भक्त जिनका नाम था वाल्मीकि। पहले वो डाकू थे, क्या नाम था? हाँ, वाल्मीकि तो साधु का नाम था। जब डाकू थे तो क्या नाम था? रत्नाकर।
रत्नाकर डाकू का एक और नाम था उंगली माल। जिसको लूटता था उसकी उंगली काट करके डाल लेता था। बड़ा इंटीग्रिटी दिखाता था, सच्चा साधु है। जो ऐसे नकली लोग होते हैं वो ज्यादा दिखावा करते हैं, हम बड़े सच्चे हैं। उंगली काटता था, कहता एक बार किसी को लूट लिया दोबारा जीवन में लूटूंगा नहीं, इसलिए माला डाल लेता हूं। उंगली कटी होगी तो छोड़ दूंगा। बोले तुझे पहले लूटा हुआ है। नारद जी एक बार जंगल की ओर जा रहे थे तो व्यापारी वर्ग राजा लोगों ने कहा रात्रि के समय मत जाइए। हमने सुना है रत्नाकर की पूरी मंडली इस समय राज्य के जंगल में विराजमान है, यहां मत जाइए। लेकिन रत्नाकर के सामने नारद मुनि निर्भय अवस्था में, जो भक्त होता है वो डरता नहीं, पहुंच गया। और पहुंच करके क्या किया, सामने जाकर के नारद मुनि जैसे ही जा रहे थे उनके सभी लोगों ने चिल्लाया आ गया, लूट लो। खूब सारा राजा का सामान लेके आ रहा है, साधु को खूब दक्षिणा मिली होगी, छीन लो। सबने चारों तरफ से रस्सी डाल के पकड़ लिया और रत्नाकर सामने आया, कहा अब मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तो नारद मुनि कहते हैं मुझे काट दोगे? काट दो, क्योंकि मुझे तो कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं। तुम काटोगे तो मेरे इस शरीर को काटोगे और शरीर को काटने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और तुम पता है मुझ पर वार क्यों करना चाहते हो? क्योंकि सच्चाई में तुम खुद से डरते हो। जो डरता है वो दूसरे पे आक्रमण करता है। कुत्ता काटने के लिए क्यों दौड़ता है? वो डरता है। सांप कभी आपको काटेगा नहीं, लेकिन सांप के सामने आप जाओगे घबरा करके काट लेगा। लेकिन जा रहा हो रास्ते से तो कभी पलट के नहीं आएगा कि चलो ब्रेकफास्ट करके आता हूं, कोई निकल रहा जंगल में, ऐसा नहीं होगा। सांप के ऊपर पांव पड़ गया तो घबराहट में अपने बचाव में वो काट लेगा। ऐसे ही इस संसार में जो व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, लोग कहते हैं मेरे से क्रोध बहुत आता है प्रभु जी, कंट्रोल नहीं होता। सच्चाई ये है वो डरता है इसलिए क्रोध करता है। जिसको डर नहीं लगता उसको क्रोध क्यों आएगा? बच्चे मेरी बात मानते नहीं है क्योंकि मैं नियंत्रण बनना चाहता हूं, कंट्रोलर। परिवार मेरी बात मानता नहीं है, मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूं, नियंत्रित करना चाहता हूं सबको। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा शरीर भी नियंत्रित नहीं है तो मैं दूसरों को कैसे नियंत्रित करूंगा? छोड़ दो भगवान के सहारे। अनहोनी होनी नहीं है और जो होनी सो होए। अनहोनी कभी होती नहीं है। बड़ी अनहोनी हो गई, अनहोनी नहीं होती है। सब कुछ निश्चित है क्या क्या होना है। अनहोनी होती नहीं और जो होनी सो होए। तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। तुलसीदास कहते हैं मैं तो निर्भय होकर के सो जाता हूं भगवान के सहारे। जो होना है होगा ना, डरना क्या। रत्नाकर को नारद मुनि ने शिक्षा दिया, डरो मत, तुम राजा से डरते हो। कहता है मैं पहले राजा का सिपाही था, लेकिन राज्य की तकलीफों को देख करके, राजा के गंदे व्यसनों को देख करके मुझे राज्य में निकाल दिया गया। आक्रोश में आके मैं डाकू बन गया। मैं अपना बदला ले रहा हूं, एक एक आदमी को मार डालूंगा। कहा मारने की इतनी शक्ति है तो राजा के सामने जाके क्यों नहीं लड़ते हो, छुप के क्यों लड़ते हो? क्योंकि तुम डरते हो। हाँ बात तो ठीक है। और कहा सच बताएं कि जो तुम ये कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? कहा अपने परिवार के पोषण के लिए। कहा वो परिवार भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। कहा क्यों नहीं देगा? कहा जाके पूछो। रत्नाकर पहुंच गया अपने परिवार के पास, अपने आदमियों से कहा इसको पकड़ के रखना आदमी को, मैं आता हूं पूछ करके परिवार से कि वो मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। बच्चों के पास गए, बोले बच्चों क्या मेरे पाप में तुम मेरा साथ दोगे? 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 नहीं, मना कर दिया। इन्होंने भी मना। पाप अगर पिताजी पाप करते हैं तो बच्चा साथ देगा? पत्नी से पूछा पत्नी जी आप साथ देंगी? उसने भी मना कर दिया कि मैं आपके सुख की साथी हूं, लेकिन हमारे सुख को पूरा करने के लिए आप जहां से भी कुछ लाते हैं चोरी करके, झूठ बोल के, उससे हमें क्या लेना देना? हर एक आत्मा इंडिविजुअल, एकांश अपनी यात्रा चला रही है, उसका पाप उसी को भोगना पड़ेगा, दूसरे को क्यों?
कहा अच्छा पिताजी, मैंने ला लाकर लूट लूट के रत्न माणिक मणि राजा के दरबार से आपको लाके दिया, क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? पिता ने कहा बेटा मैं क्या जानूं, तेरा तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। हमें तो तू मेहनत करके ला या चोरी करके ला, हमें तो रोटी से मतलब है। अगर चोरी करके लाता है तो तुझे पाप भोगना। ये बात रत्नाकर की समझ में जब आई, लौट करके आया नारद मुनि के पास, कहा मुझे तो नरक ही जाना पड़ेगा, कोई मेरे कर्मों का भागी नहीं है। और देखा उसके आदमी भी भाग गए। नारद मुनि बोले तुम्हारे लोग भी तुम्हें छोड़कर चले गए, वो समझ गए हैं अब तुम बदल चुके हो। हाँ ये बात तो सच है, अब मेरा इस संसार में मन नहीं है, मैंने देख लिया ये झूठा संसार है। न पत्नी साथ देती है, न बच्चे साथ देते हैं, न पिता साथ देता है, न माता साथ देती है। अगर साथ देते हैं तो सिर्फ कृष्ण भगवान साथ देते हैं। पढ़ा हम पूरी लाइफ, लाइफ फॉर द फैमिली, लाइफ फॉर द वाइफ। इस चीज को प्रगाढ़ता से पकड़ ले कि भगवान का भजन नहीं छूटेगा। और कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिन सुलभ ना होई। हरि की कृपा जिस पर होती है, पालम में दिल्ली में सबको बोलो कथा चल रही है, हरि कृपा सब पे नहीं होगी ना तो नहीं आएगी। हरि कृपा बिन सुलभ न सोई, वो सुलभ नहीं होगी। क्या चीज? संत हरि कथा। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। कथा सुन के विवेक आता है, लेकिन लोग ऐसे होते कहते एक बार कथा सुन ली दोबारा क्या सुने। जितनी बार सुनोगे ये गहरा सागर है, हर बार रस का स्वादन होगा। पुनः पुनः नवनीत। एक दिन दूध पीते हैं, दूसरे दिन भी दूध पीते हैं, तीसरे दिन भी दूध पीते हैं। ऐसा नहीं होता एक दिन पिया दूसरे दिन छोड़ दिया। नित्यम भागवत सेवया, ये रस का सागर है। डूबो, जितना डूबोगे उतना पाओगे। अच्छा आपसे पूछते हैं, एक बात बताओ, मोती कहां मिलते हैं? समुद्र के किनारे या समुद्र की गहराई में? हाँ जी, पक्का लॉक किया जाए? ठीक है। और किनारे पे क्या मिलता है? शंख, वो भी छोटे छोटे सीप, मोती के नकली। और असली कहां मिलता है? तो अगर भक्ति को, भागवत को, ज्ञान को समुद्र के किनारे किनारे से ऊपर ऊपर से छुओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर सच्चा मोती भक्ति का चाहिए, कृष्ण जीवन में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? भागवत के रसमालयम के अंदर डूबना पड़ेगा। डूबते जाओ, डूबते जाओ। जितनी गहरी जाओगे उतना ज्यादा पाओगे, जितना गहरा जाओ। लोग घी को खाना चाहते हैं, लेकिन घी के डब्बे के ऊपर से, घी के डब्बे के ऊपर से। एक ऐसा व्यापारी था वणिक, उसके बच्चे कहते थे पिताजी घी खाना है। कहता है घी खाओगे तो खर्चा हो जाएगा, सूखी रोटी खा लो। कहा आप तो व्यापारी हैं, क्या कमी है? कहा बेटा तुझे नहीं पता वक्त का, कब खराब हो जाए, बचा के रखता हूं। तो बहुत जब जिद की, पत्नी ने कहा तो माना नहीं, तो ले आया, डब्बा ला के रख दिया, पतंजलि देसी घी। लेकिन जब रोटी बन के आती थी तो बच्चों से ज्यादा छूना नहीं, डब्बा खोला, ऊपर से डब्बे पे लगाता था, कहता लो खा लो, खुशबू तो आ रही है घी की। अरे कंजूस। ऐसे जो कंजूस होते हैं वो संसार में भगवान उनको बहुत तकलीफ देता है। भगवान के लिए दिल खोल करके, तन मन धन सब भगवान को अर्पित करता है, उससे भगवान प्रसन्न होता है। कपिल भगवान देवहूति माता को आगे वर्णन करते हैं, एक ऐसा वर्णन जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, दोनों कानों को लगा के सुनेंगे। बोलिए हरि बोल। देर तो नहीं हो रही आपको? वोम, वोम जानते हैं क्या होता है? वोम गर्भ। और टूम, टॉम क्या होता है? पैर। गुंबद,
नहीं नहीं नहीं, टॉम क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको जब कॉफिन में लिटा करके दफनाते हैं उसको कहते हैं टूम, कब्र। हुमायूंस टॉम, यस। मुस्लिम लोगों ने कुछ तो शिक्षा दिया, टूम बना दी। हमारे यहां तो जला देते, निपटा देते काम, है ना। तो वोम से टूम का ज्ञान देवहूति माता को कपिल भगवान ने दिया कि कैसे एक जीवात्मा इस संसार में प्रवेश करती है। ये सबसे गहरा ज्ञान। तो आज हम आपको बताएंगे वोम से टूम तक की सफर और टूम से वापस वोम तक का सफर। सुना है कभी आपने ऐसे पहले सफर? सुनिए, कहते हैं कललम तु एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्धदम दश अहेन तु करकंधु पेशी अंडम व ततः परम। जब पति पत्नी का विवाह होता है, स्त्री पुरुष का, और वो विवाह करने के बाद पुत्र पुत्री की उत्पत्ति के लिए जब प्रयास करते हैं तो जीवात्मा कहां से आती है? बारिश के अंदर, बादलों के अंदर बैठी रहती जीवात्मा है, और वो जीवात्माएं नीचे गिरती हैं खेतों के अंदर, गेहूं के खेत, चावल के खेत में। और पुरुष जब उसे खाता है तो वो आत्मा पुरुष के शरीर में प्रवेश करती है, और पुरुष और स्त्री जब संग करते हैं तो पुरुष के द्वारा स्त्री की गर्भ में वो जीवात्मा स्थानांतरित करी जाती है। इसको कहते हैं गर्भ धारण करना। पहला दिन, पहला दिन। लोग बोलते हैं गर्भपात कर दो, डॉक्टर कहता है अभी तो 21 दिन का ही गर्भ है। लेकिन आत्मा जिस दिन पहले दिन प्रवेश करी तो गर्भ ने अंडे का रूप, बीज का रूप लेना प्रारंभ किया। आत्मा नहीं होती तो कुछ बनता ही नहीं, बोला ही नहीं जाता गर्भवती महिला। ये ज्ञान कौन दे रहा है? देवहूति माता को उनके पुत्र दे रहे हैं। पुत्र अपनी मां को ज्ञान दे रहा है, ये भगवान है। और पहली रात में ये शुक्राणु और रज ये दोनों मिलते हैं, और 5 रात के अंदर मिलकर के बुलबुला के समान बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। बुलबुला देखा है आपने? और 10वीं रात के अंदर बढ़कर के बेर के जैसा होता है, खाते हैं ना बेर का पेड़, बेर उतने साइज का। पहली रात, 5वीं रात और 10वीं रात। और उसके बाद धीरे धीरे मांस का पिंड अंडे के रूप में परिवर्तित होता है मां की गर्भ में। 1 महीने के भीतर सर बन जाता है, नीचे का पिंड अंडा होता है, सिर बनता है। 2 महीने के अंत में हाथ, पांव ये बनते हैं और अन्य आकार लेने लगता है शरीर। 3रे महीने के अंत में नाखून निकल आते हैं 3 महीने में, और लोग कई बार 2 महीने में गर्भपात कर देते हैं। जानते नहीं कितना गहरा पाप लगता है। तीसरे महीने के अंदर नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां, चमड़ी सब प्रकट होती है। 3 महीने में पूरा एक बच्चा तैयार हो जाता है। अब लोग बोलते हैं 3 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है। जी नहीं, पहले दिन शुक्राणु और रज का मिलन ही आत्मा के द्वारा हुआ। अगर आत्मा नहीं होती तो जीव कभी बढ़ ही नहीं सकता। ये टेबल है, आसन है, इसको 1 महीने छोड़ दो तो छोटा सा मुड्डा बाहर नहीं निकलेगा इसमें से, क्योंकि ये निर्जीव है। सजीव निर्जीव में भेद है। अगर कुछ बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें आत्मा है पहले दिन से। उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर शरीर के 7 मुख्य उत्पन्न हो जाते हैं: रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5वें महीने के अंदर बच्चे को भूख और प्यास लगने लगती है। 6 मास के अंदर उसके ऊपर एक झिल्ली तैयार होती है, एक ऐसे आवरण आ जाता है, पूरा बैग, ताकि ये प्रोटेक्ट रह सके एकदम, इसको कोई तकलीफ ना हो बच्चे को। और उसके अंदर गर्भ के भ्रूण तैयार हो जाता है। माता द्वारा ग्रहण किया गया तीखा खाना अंदर तीखापन महसूस कराता है। पाइप लगे होते हैं थैले के अंदर, मल मूत्र जो भी मां खाती है वो सब उसको सहन करना पड़ता है 7 महीने तक। उदर के अंदर कीड़े होते हैं, हमारे पेट में कीड़े होते हैं,
वो बच्चे को काटते हैं छोटे छोटे छोटे। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है लाल लाल रंग का होता है, पूरा काटा होता है। जब मच्छर काट ले तो लाल होता है, कीड़े काटेंगे पूरे शरीर में तो लाल होता है, तकलीफ में होता है। मां को तो लगता है बच्चा खेल रहा है, अंदर पैर चला रहा है, तकलीफ में रो रहा होता है। बाहर निकाल दो, जीवात्मा कह रही होती कहां फंसा दिया गर्भ के अंदर। मां को खाया गया कड़वा खाना उसको कड़वा लगता है, तीखा खाना तीखा लगता है, लेकिन मां का स्वाद ही तब आता है जब वो गर्भवती होती है। स्वाद आ जाता है, मुझे खट्टा खाना है, मुझे ये खाना है, उसको अंदर तकलीफ होती है। शिशु को ऐसा महसूस होता है जैसे पिंजड़े के अंदर फंस गया हूं, उड़ना चाहता हूं लेकिन उड़ नहीं पा रहा हूं। तो जिन जिन लोगों को दोबारा जन्म चाहिए, हैप्पी बर्थडे बनाना है दोबारा से, वो फंस जाएंगे इसी पिंजड़े में दोबारा दोबारा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। इस प्रकार गर्भ के 7 माह निकल जाने पर गर्भ के अंदर विशेष किसी जीवात्मा पर भगवान कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? नाथ माना ऋषि भीता सप्त वृद्धि कृत अंजलि स्तुवेत तम विकल्वया वाचा येन उदैर अर्पितः। नाथ मानः, मैं याचना करता हूं किससे? ऋषि भीतः। अंदर ये जीवात्मा नारद मुनि से प्रार्थना करती है और किसी किसी पर भगवान कृपा करते हैं, सब पे नहीं करते हैं, तो उसको एक टीवी दिखाते हैं, एलसीडी, कह रहे देख ले तूने अपने विगत जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, सबका भोग भोगना पड़ेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा कर्म के दूत इंतजार कर रहे हैं, बुखार आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, तैयार है? तो प्रार्थना करता है। सप्तवृद्धि, 7वें महीने में क्या करता है? कृत अंजलि, हाथ जोड़कर, कृत अंजलि मतलब हाथों की अंजलि बनाता है, इसे प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? स्तुवितम तम विकल्वया वाचयेन उदर अर्पितः। कि हे प्रभु मैं आपसे अर्पित प्रार्थना करता हूं, एक बार निकाल दो, अब की बार जाऊंगा तो सिर्फ आप ही का स्मरण करूंगा और कुछ याद नहीं करूंगा। डरता है अंदर 7वें महीने में सप्त। एक बार हमने एक हॉस्पिटल की बहुत बड़ी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, उनसे चर्चा की और उन्होंने कहा ये जो भागवत के 3रे स्कंद का देवहूति कपिल भगवान की जो शिक्षा है, इतना ज्ञान हमारे गायनेकोलॉजी बुक के अंदर भी नहीं लिखा है। और आपको बता दें, पुत्र होगा कि पुत्री, ये पता करने के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। भागवत के अंदर शक्ति है सब कुछ बताने की, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। अगर भागवत में वर्णन आता है कि गर्भ के अगर एक साइड पर है तो पुत्र होगा और एक दूसरी साइड पे है तो पुत्री होगी। मां से पूछो तुम्हें भार कहां महसूस हो रहा है, मां कहती इधर, तो पता चल जाता है ये पुत्र है, इधर तो पुत्री है। इतना सूक्ष्म वर्णन कहीं साइंस में नहीं है, अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं। उस शास्त्र को त्याग करके, उस भजन को त्याग करके हम लगे पड़े पता नहीं क्या क्या करने। प्रार्थना करके आए कि प्रभु एक मौका दे दो, भजन करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं संसार निमग्र चक्र, संसार का चक्र पकड़ लेता है, फंसते रहते हैं। जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, तो उसको सिखाया जाता है ये तेरी चाची है, ये तेरी ताई है, ये बुआ है, फूफा है, चाचा है कि नहीं? सब सीख जाता है। तू हिंदू है, तू मुसलमान है। लेकिन क्या बताइए, आत्मा हिंदू थी कि मुसलमान थी? कुछ नहीं, भगवान का अंश। बाहर आया तो सिखाया गया। फिर क्यों बोलते हैं हम तो इनको पूजते हैं, हम तो ये करते हैं? अरे हम सब कृष्ण के अंश हैं और हमें वंश से अधिक कृष्ण के अंश को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम अपने वंश की वृद्धि करते हैं, कृष्ण के वंश की वृद्धि करनी चाहिए। सबको एहसास दिलाना चाहिए कि तुम कौन हो, कृष्ण के अंश हो। ये बहुत गहरा ज्ञान है। आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए। हरे कृष्णा।
कमर सीधी करके बैठ जाइए एकदम, जहां भी बैठे हैं, सोफे पे या नीचे, और आंखों को जरा बंद कर लीजिए। कर लिया? कोई कोई एक खोलकर देख रहा है। क्रम चक्र को देखिए। महाभारत के प्रारंभ में भगवान कहते हैं मैं काल हूं। ये काल रूपी भगवान, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूं। उस भगवान ने जीवात्मा को मां की गर्भ में भेजा। एहसास करिए माता के गर्भ में। 7वें महीने में पिंड प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु एक बार बाहर निकाल दो, आपका भजन करो। जैसे ही बाहर आया, पारिवारिक संबंध जुड़ने लगे। कब मेरा मुंडन होगा, कब मेरा नामकरण होगा। नाम भी मिला, मुंडन भी हुआ, सारे संस्कार हो रहे हैं। इंतजार कर रहा हूं कि कब बड़ा होऊंगा, स्कूल जाऊंगा। अभी स्कूल को चल दिया। 5 वर्ष की अवस्था में स्कूल को जा रहा है। स्कूल जाते जाते मन में परेशानी है, चिंतन है कि अब प्रभु क्या करूं। तब आराम से बैठ पाऊंगा जब एक बार विश्वविद्यालय में पहुंच जाऊंगा। विश्वविद्यालय में पहुंच गया तो मन में चिंतन चल रहा है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि तेरा विवाह हो जाएगा तो तू सुखी होगा। विवाह हो गया तो भी सुख नहीं मिला। अब टेंशन है कि बच्चा हो जाए। बच्चा हो गया तो अब टेंशन है कि बड़ा कैसे होगा, इसको पढ़ाएंगे कैसे, धन कहां से आएगा। दिन पे दिन 40 वर्ष की अवस्था, 50 वर्ष की अवस्था, 60 वर्ष की अवस्था, बूढ़े हो गए, बच्चों का विवाह हो गया। फिर भी संसार में एक दिन समय काल आता है। बहुत दिन हो गए रहते रहते, चलो निकलो यहां से। आत्मा को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। शरीर मृत पड़ा है। मेरा ही अपना शरीर जिसे पाल पोस कर पिंड से इतना बड़ा किया, इतने 70 वर्षों में आज उसी में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। खड़ा हूं बाहर, रो रहा हूं, प्रभु मेरा शरीर। तब प्रभु कहते हैं तेरा शरीर क्यों दिया था तुझे? भजन करने के लिए। शरीर को चिता पर ले जाया जा रहा है। हम सबको परिवार के लोगों द्वारा जलाया जा रहा है। अग्नि लग रही है, चारों तरफ से ताप आ रहा है। मैं कुछ करने योग्य नहीं। उस समय क्या समझ आता है? राम नाम सत्य है। दिखा पूरा जीवन चक्र। क्या किया? कुछ नहीं। मृत्यु आ जाएगी। और मृत्यु आने के बाद क्या होगा? शरीर को निकाल करके शरीर से, ये शरीर यहीं धरा रह जाएगा और व्यक्ति को शरीर के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। चलो तुम्हारा समय आ गया है। इसलिए शरीर की यात्रा आपको बताते हैं कि जब जीवात्मा को निकाला जाएगा उसके बाद उसकी यात्रा कैसी है। सुनना चाहते हैं? कुछ ही लोग सुनना चाहते हैं, बाकी लोग कह रहे लेट हो रहे हैं। हाथ खड़े करके बोलिए हरि बोल। तो उससे पहले भगवान का भजन जिसको करने के लिए हम आए थे, पहले जीवित अवस्था में करेंगे, फिर निर्जीव अवस्था में करेंगे। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वह जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वो विद्या बल वैभव जिसमें जग का उपकार न हो। निष्फल वो विद्या बल वैभव जिसमें जग का उद्धार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है
जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो, वो जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तरसे। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तरसे। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तरसे। ये नर्तन जो है ये दुर्लभ है, दुर्लभ देहा। मानुष्य जन्म कैसे मिलता है? दुर्लभ। इसको देवता भी पाना चाहते हैं। स्वर्ग लोक में भजन नहीं बनता है। भजन कहाँ होता है? पृथ्वी पर आकर। जब दुख आते हैं, तकलीफ आती है, भगवान की कथा आती है, तब विवेक जागृत होता है भजन करने के लिए। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तरसे। वैसे तो नर्तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुर तरसे। धिक्कार है उस मानव को, जो नर्तन पा भव पार न हो। धिक्कार है उस मानव को, जो नर्तन पा भव पार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वो तो ये जीवन निरर्थक है। अगर प्रभु भगवान कृष्ण के प्रति प्यार नहीं किया तो मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जान पूछ करके पॉइजन की शीशी खा ली, ये समझ लो। ऐसे अनुपम अवसर पाकर मत चूको फंस कर दुनिया में। ऐसे अनुपम अवसर पाकर मत चूको दुनिया में फंस कर। मंजिल तक कैसे पहुंच सके यदि संत चरणों में आधार न हो। मंजिल तक कैसे पहुंच सके संत चरणों में आधार न हो। ये जीवन जन्म निरर्थक है, प्रभु के प्रति प्यार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। ऐसे अनुपम अवसर पाकर मत चूको दुनिया में फंस कर। ऐसे अनुपम अवसर पाकर मत चूको दुनिया में फंस कर। मंजिल तक कैसे पहुंच सके यदि गुरु चरणों का धार न हो। मंजिल तक कैसे पहुंच सके गुरु चरणों का आधार न हो। ये जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वो जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वो विद्या बल वैभव, जिसमें जग का उद्धार न हो। निष्फल वो विद्या बल वैभव, जिसमें जग का उपकार न हो। निष्फल वो विद्या बल वैभव, जिसमें जग का इस जग का उद्धार करना चाहते हो तो कल झूठ बोला था आपने। सबने कहा गीता लेंगे 10-10, ऐसे कचौड़े खा के चले गए। गीता लो भगवान की और गीता दो। जो कृष्ण को देता है उसे कृष्ण सब कुछ देता है। यहाँ से हरि नाम लो, दूसरों को दो। गीता लो, दूसरों को दो। ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, ऐसे ही चिता पर चढ़
जब तक है क्या करो, निष्फल वो विद्या बल वैभव जिसमें जग का उद्धार न हो। निष्फल वो विद्या बल वैभव जिसमें जग का उपकार न हो। तो उपकार करने के लिए क्या करना है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहले कर उपकार फिर परोपकार। पहले अपना जीवन सुधारो फिर दूसरों का सुधारो। और अपना कैसे सुधरेगा? भजन करने से। तो निरंतर क्या गाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, नयन पथगामी भवा तुम्हें। इसको कहते हैं महाप्रभु नाम ध्वनि। जब कीर्तन हो तो उसमें भगवान के नाम आने चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जब आते थे, कृष्ण जो कलयुग में दोनों हाथ ऊपर करके प्रकट हुए। ये दोनों हाथ ऊपर क्यों किए? शरणागति का लक्षण है कि प्रभु अपनी माया की गोली चलानी बंद करो। हमने क्या कर दिया है? हैंड्स अप, नाउ डोंट फायर। तो महाप्रभु के भक्त गाते थे क्या? निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हरि हरि बोल, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हरि हरि बोल, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा हरि हरि बोल। राधे श्याम 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 राधे श्याम, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा गौर हरि, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा गौर हरि, निताई गौरांगा निताई गौरांगा गौर हरि, निताई निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आपने जाना देवहूति माता को कपिल भगवान ने क्या सिखाया? भ्रूण किस प्रकार बड़ा होता है, किस प्रकार पूरे जीवन का चक्र चलता है और अंत में मृत्यु आती है और आत्मा बाहर आके खड़ी हो जाती है। अब हम आपको सिखाएंगे ये आत्मा वापिस कैसे शरीर में आती है।
बहुत लंबा प्रसंग है, समय कम, तो सूक्ष्म रूप में आपको वर्णन करेंगे। कर्म होता है जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं, विकर्म होता है जब हम साधु निंदा करते हैं। जो हमारे पास है वो हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, ये सारे विकर्म हैं। और अकर्म करना चाहिए व्यक्ति को जिससे संसार का बंधन समाप्त हो जाए। कृष्ण के लिए किया गया काम अकर्म कहलाता है। एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, प्रश्न है आपसे भी है, ऐसा कर्म करना चाहते हो जिस कर्म का बंधन हो, या ऐसा करना चाहते हो जिसका बंधन ना हो? कर्म दोनों को करना है, जिसमें बंधन ना हो। एक दृष्टांत उत्पन्न करते हैं, यहां पर प्रस्तुत है कि सामने अगर लोहे की दीवार है और आपके हाथ में टेनिस की बॉल है, आपने खींच करके मारा तो क्या होगा? वापिस आएगी। कितनी जोर से आएगी? जितनी जोर से मारी है उतनी जोर से। लेकिन आपके पास चुंबक की, मैग्नेट की बॉल है, उसको फेंक के मारोगे लोहे की दीवार पे, क्या होगा? बॉल दोनों ने फेंकी, एक की वापिस आ रही है, एक की नहीं आ रही। तो जो व्यक्ति कृष्ण को भूल करके जीवन चलाता है, वो कुछ भी करे, पूजा करे या पाठ करे, परिक्रमा करे या तीर्थ यात्रा करे, वो जब अपनी कर्म की गेंद फेंकता है वो टकरा के वापिस आती है कर्म के रूप में, प्रति रूप में, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को जोड़ करके अपने क्रिया करता है तो यहां क्रिया तो होती है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं। उसको कहते हैं अकर्म। अब बहुत सारे लोग भाषण भी देते हैं, गद्दी की लड़ाई चल रही संसार, उनका भाषण उनको बांधेगा, एनर्जी उनकी भी खर्च हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति जो कृष्ण के लिए बोल रहा है उसकी भी एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन उसको उस बोलने का बंधन नहीं। एक व्यक्ति खाना खा रहा है, उसको खाने का बंधन है, लेकिन वो भगवान को भोग लगा के खा रहा है तो उसका बंधन। एक व्यक्ति श्रृंगार कर रहा है, सुंदर, इसलिए तैयार हो रहा है कि मैं अच्छा लगूं, बंधन। लेकिन इसलिए तैयार हो रहा है कि मैं कृष्ण को अच्छा लगूं, इसमें कोई बंधन नहीं। एक व्यक्ति सो रहा है इसलिए कि ताकि सुबह ऑफिस जाऊं, पैसे कमाऊं, बंधन। इसलिए सो रहा है कि सुबह उठ के मंगल आरती करूं भगवान, कोई बंधन नहीं। सोना भी मुक्त, हर चीज मुक्त हो जाएगा और मरने के बाद उसको किसी क्रिया का बंधन नहीं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके साथ क्या होता है उसका वर्णन सुनिए। कहते हैं शरीर जब क्षीण होता है तो मृत्यु विराजमान होती है। इसका ज्ञान भगवान ने भागवत पुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया, और उसका विशेष ज्ञान गरुण पुराण के अंदर 19,000 श्लोकों में भगवान विष्णु ने गरुण को बताया कि हे गरुण, इस जीव ये संसार में फंस गया है, इसकी मुक्ति का तरीका क्या है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, उसकी यात्रा, पूरी मृत्यु के बाद की यात्रा। जब व्यक्ति मरता है उसके प्राण छूटने से पहले 3 यमदूत आते हैं और 3 गुणों की रस्सी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में उसको बांध के शरीर से बाहर खींच के निकालते हैं। खींच, वो कहता छोड़ दो, ये मेरा शरीर है। कहा ना तेरा घर था, ना तेरी डिग्री थी, ना तेरा कुछ था, ना तेरा पति था, ना तेरा बच्चा था, तू एक आत्मा था, भूल गया, चल बाहर निकल। कितने दिन तक रहता है? लोग बोलते मर गया और चौथा करके घर चले जाते हैं। बोले पिताजी गए, माताजी गई, हो गया। 4 दिन में नहीं, 10 दिन तक वो आत्मा घर पे रहेगी और 13 दिन तक उसी स्थान पर उसकी मृत्यु की यात्रा प्रारंभ होगी। 10 दिन तक वहीं रहेगी। 10 दिन है येलो लाइट होती है ना, ग्रीन लाइट, येलो लाइट मतलब रेडी हो जाओ, और ग्रीन लाइट मतलब अभी यात्रा चालू। तो 10वें दिन येलो लाइट जल जाती है, शुद्धि होती है घर में, और 13वें दिन वैकुंठ को, नरक को, स्वर्ग को, विमान जैसी क्रिया की होगी वैसा। तो इस प्रकार से विमान चलना प्रारंभ करता है 13वें दिन। इसीलिए 11वें 12वें के भोजन के बाद 13 दिन शुरुआत होती है। भगवान का एक ऊपर लोक है, पृथ्वी लोक से ऊपर है पितृलोक, पितृलोक के ऊपर है स्वर्ग लोक। स्वर्गवासी बनना चाहते हैं
लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है पितृ, और पितृ लोक के भी नीचे है यमराज का एक लोक, जिसे कहते हैं संयम मणि लोक। ये संयम मणि यमलोक जिसे कहते हैं यमलोक या संयम मणि लोक। इस संयम मणि लोक में यहां से अगर उसकी दूरी देखी जाए 86,000 योजन की दूरी है। अगर उसको किलोमीटर में देखें 10,32,000 किलोमीटर दूर पर यमराज जी रहते हैं। पैदल जाना है। पहले एक गाना आता था, न गहाती है न घोड़ा है वहां, और पैदल कैसे जाओगे, पैर भी तो जल गए, इधर शरीर जल गए, कैसे जाओगे। आत्मा रूप में जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, पैदल भी नहीं जाना है, मार पीट खाते खाते जाना है। पकड़ लिया उसको 3 यमदूतों ने, 3 गुणों की रस्सी पाश में बांध लिया, जैसे कोई कैदी होता है उसको हाथ में जंजीरें डाल के खींच के लेके जाते हैं। रोज रोज 247 योजन की दूरी पूरी करता है। किलोमीटर में देखें तो 32,000 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है, क्योंकि 10,32,000 किलोमीटर पूरे करने हैं 11 महीने के अंदर। 13वें दिन से 11 महीने तक, इसलिए बरसी होती है। और बरसी में 11वें महीने में बरस निकाली जाती है। बोले 1 बरस हो गया, लेकिन अभी तक उनका निर्णय नहीं हुआ कि शरीर कौन सा मिलेगा। अभी तो पहुंचे ही नहीं है वहां पे, अभी ट्रेन चल रही है। अंतिम यात्रा। आत्मा को 3,000 किलोमीटर की स्पीड से चलना पड़ता है, तब जाकर के यात्रा पूरी होगी। 348 दिन के अंदर ये यात्रा पूरी होती है। पुण्य जिन्होंने किए उनकी एक्सप्रेस ट्रेन होती है, और जिन्होंने पाप किए उनकी लोकल ट्रेन होती है। वो चलती है झिक 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 झिक। और जिन्होंने पाप किए, मांस खा रहे थे, मदिरा पी रहे थे, उन लोगों की लोकल ट्रेन चलती है जगह जगह जगह, धीरे धीरे, और रुक जाती कभी कभी बीच बीच में, और फिर इंतजार करना पड़ता रेड लाइट कब होगी, फिर चल ग्रीन लाइट कब होगी। एक एक स्टेशन पर 21-22 दिन ट्रेन रुकती है। 16 स्टेशन आते हैं यहां से 11 महीने में जाने में। शास्त्र की युक्ति है, कोई बनाया हुआ कंसेप्ट नहीं है। गरुण पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण पढ़ते नहीं हो, इसीलिए खा लेते हो, पी लेते हो। बोले कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। वो मजा बाद में निकल के आता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं उनका बोर्ड का पेपर हमेशा फेल होते हैं। किस्मत साथ देगी, 33 का 35 हो सकता है, 35 का 85 नहीं होता है। इतनी किस्मत साथ देती, इससे ज्यादा तो लिमिट है, उतनी ही आजादी है, उससे ज्यादा नहीं। बच्चे जो नीचे छूट जाते हैं उनको संस्कार नहीं दिए तो पिंड दान भी नहीं होता, दान भी नहीं होता। मृत्यु के बाद में बच्चों से कहो मंदिर निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण में दान दे दीजिए, आपके पितृ जो हैं संतुष्ट हो जाएंगे, उनको वहां खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। ओ आई डोंट बिलीव ऑन दिस। ओ यू डोंट बिलीव, ओके। बोले पहले जो मां थी तब भी पूजा नहीं, अभी मर गई तब तो कौन पूजेगा। श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। जिनको अपने माता पिता पर श्रद्धा नहीं है वो मरने के बाद क्या श्राद्ध करें। उनको बड़ी तकलीफ होती है, ओह आज के दिन क्यों मर गए। और श्राद्ध के दिन पिक्चर देखने जाना हो तो फोन आता है, प्रभु जी 1-2 दिन पहले श्राद्ध कर सकते हैं क्या, चलेगा। हमारे बच्चे भी यही सब करने वाले हैं, अगर नहीं सिखाया तो। आप तो चले जाओगे, यात्रा चालू हो जाएगी। और बच्चे यहां पर पूछेंगे फोन करके मंदिर में, प्रभु जी आज पिक्चर देखने जाना है, नई लॉन्च हुई है, क्या करें, श्राद्ध करें या पिक्चर देखने जाए। पिंडदान एक प्रक्रिया है। 9 पिंड दान दिए जाते हैं, जिन 9 पिंड से 9 द्वार और 9 शरीर के अंग बनते हैं, तब दूसरा शरीर प्राप्त होता है। आप सब जो बैठे हो सही सलामत, आपके बच्चे अच्छे थे पूर्व जन्म, पिछले जन्म के, जिन्होंने पिंड दान किया तो आपको शरीर मिला। और कई कई लोग मिलते रास्ते में जिनका होता ही नहीं हाथ पैर। क्यों नहीं होता, उनके जो पूर्व जन्म में बच्चे थे उन्होंने चौथा करके समाप्त कर दिया। बोले कौन 12 दिन बैठेगा, ताला डाला और चल दिया अपने, बोले हो गया क्रियाकर्म पूरा। उनको बहुत तकलीफ होती है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह और 2 स्थान जहां से हम मल मूत्र विसर्जन करते हैं। 9 द्वार।
ये 9 द्वार तभी मिलेंगे जब 9 पिंडदान हो। 9 पिंड दान करने से 9 प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। पहला पिंड दान करने से सर मिलता है। अभी हमने पढ़ा भ्रूण में क्या क्या चीजें कौन कौन से महीने में डेवलप हो रही हैं, कैसे प्रगतिशील हो रहा है पिंड। ये पिंड उसलिए मिल रहा है क्योंकि वो पिंड वहां दान हो रहा है, तो यहां पिंड मिल रहा है। इसी में लिखा है, शास्त्रिक भाषा है, पिंड बढ़ता है। वहां पिंड दान देते हैं तो यहां बढ़ता है। वहां नहीं दिया तो वो आदमी का बच्चा पैदा होता है, बोले क्या हुआ, बोले अंधा है, एक आंख खराब है, एक टांग खराब है, एक अंग खराब है। क्यों? वहां पीछे संस्कार वालों ने किए। वो ये बोलता मेरी क्या गलती है, तो तूने ऐसे कुछ कर्म किए जिसके कारण प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं, गहन हैं। उन्होंने देखा कि तू लोगों को सताता है, झूठ बोलता है, किसी के बच्चे को काट के खा जाना, मुर्गे की मां नहीं रोती होगी, बकरे की मां नहीं रोती होगी। और ये प्रकृति के नियम ऐसे गहन है कि एक मुर्गा खाओगे तो वो मुर्गा आपको बनना पड़ेगा, और जिस मुर्गे को आपने काटा वो इंसान बन के आपको काटेगा। तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे थे हमसे, कहते हैं प्रभु जी, अगर हम जीव जंतुओं को खा रहे हैं तो इस प्रकार से पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम तो जीव जंतुओं को खाते जा रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? तो मैंने उनको कहा, आचार्य वर्णन करते हैं कि अगर आप एक जीवन में एक मुर्गा खाते हो तो आपको मुर्गा बनना पड़ेगा। प्रकृति का नियम कहता है रेसिप्रोकेशन, उल्टा। आप मुर्गा खाया, आदमी बने, आदमी ने खाया, आदमी मुर्गा बना, मुर्गा आदमी बना। बन गया? समझ में आया? मुर्गा आदमी, आदमी मुर्गा। और उसी समय एक आदमी बोल रहा है पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? बोले एक जीवन में तूने कितने मुर्गे खाए? बोला 300-400। वो सारे के सारे क्या बन गए? तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। और पॉपुलेशन पे बोलते सरकार कंट्रोल नहीं करती। अरे आप खाना बंद करो तो कंट्रोल हो जाएगी। और मांस खाना तो वैसे भी शारीरिक संरचना के हिसाब से ठीक नहीं है। गाय के सामने मांस डालो खाएगी, हमसे समझदार है, उसको पता है क्या खाने योग्य क्या खाने योग्य नहीं, है कि नहीं? शेर के आगे घास डालो खाएगा, उसको पता है क्या खाने योग्य क्या खाने योग्य नहीं। लेकिन हम कैसे हैं? कुछ भी खा लेंगे। पूछो वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, तो बोलते हैं हम मौकाटेरियन हैं। जैसा मौका पड़ता है तो खा लेते हैं। उन लोगों को इस यात्रा से गुजरना पड़ता है। पहले पिंड के दान से सर बनता है, दूसरे पिंड दान से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे पिंड से हृदय बनता है, हार्ट, चौथे पिंड से पीठ, बैक, पांचवें पिंड से धुनी, बीच का हिस्सा, छठे हिस्से से ऑर्गन्स बनते हैं इंटरनल, गॉल ब्लैडर, अनेक अनेक लंग्स, सातवें पिंड से जांग, आठवें पिंड से घुटने और नौवें पिंड से नीचे का पैर। ऐसे 9 पिंडों में विभाजित होकर पूरा शरीर। अब बच्चे ने एक भी मिस कर दिया तो संस्कार नहीं दिए थे, पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, बोले हम भी पी रहे तुम भी पियो बेटा, एडवांस बनो। ये एडवांसमेंट बहुत तकलीफ देने वाला है। तो 16 प्रकार के स्टेशन से होकर के गुजरना पड़ता है इस यात्रा को। यमपुर पहला स्टेशन आता है, यमपुर। वहां पर पुष्प भद्रा नामक एक नदी बहती है और वट वृक्ष लगा हुआ है। 18 दिन की यात्रा, 13वें दिन प्रारंभ करके 18 दिन में व्यक्ति यमपुर पहुंचता है, पहले स्टेशन पे। उसके वहां पर इतनी सूरज की रोशनी होती है, चौंधिया जाता है। कहता है कोई छाता तो लगा दो, बहुत धूप है, पानी तो पिला दो। कह रहे तेरे बच्चों ने नीचे पानी पिलाया, श्राद्ध किया, वो पानी नहीं पिला रहे, वो तो अपना टीवी देख रहे। अच्छा हुआ पापा चले गए, माताजी चली गई, अच्छा अब टीवी देखो। किसी किसी जगह जाते हैं, कहते हैं आइए भजन करिए, नहीं हमारा ना सूतक लगा हुआ है। भगवान के भजन को सूतक लग गया, और शाम को बिग बॉस और कौन बने करोड़पति सब चल रहा है घर में, उसको सूतक नहीं लगता है, भगवान को सूतक लग जाता है। सूतक का अर्थ है जब मेरे मन के अंदर सच में दुख है
तो दुखी अवस्था में भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। इसको सूतक कहते हैं कि हाँ मैं बहुत दुखी हूं इसलिए भगवान का भजन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि भगवान के सामने प्रसन्न मुद्रा में जाना चाहिए, दुखी मुद्रा में नहीं जाना। ये तो बना लिया है, वो अफ्रीका वाले चाचा वहां मर गए, यहां सूतक लग गया और टीवी चल रहा है। शास्त्र विधि क्या कहती है? ब्राह्मण को 11 दिन दिए गए सूतक के कि तुम अपने इस दुख से अपने ज्ञान के कारण जल्दी बाहर आओ। क्षत्रिय को 13 दिन दिए गए कि 13 दिन के अंदर तुम इस ज्ञान से बाहर आओ। वैश्य को 15 दिन दिए गए कि 15 से 21 दिन के अंदर तुम ज्ञान से बाहर आओ। और शूद्र को अनलिमिटेड, अनियमित, अनियंत्रित समय तक दुखी रहेगा, क्योंकि ज्ञान होता नहीं शूद्र के पास। और इस संसार में अभी कलयुग में अधिकतर लोग शूद्र हैं गुण और कर्मों के अनुसार। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्मा विभागशः। 4 वर्ण और 4 आश्रम में भगवान ने कहा गुण और कर्मों के आधार पर मैंने बताया कौन ब्राह्मण है कौन। टाइटल से नहीं होता है। मैंने नाम लगा लिया शर्मा तो मैं हो गया ब्राह्मण, और शर्मा जी को शराब पीने में शर्म नहीं आती है, या प्याज खाने में तो उनको लगता है अरे हम कैसे छोड़ेंगे, तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण गुना कर्म विभागशः। ठाकुर जी है लेकिन कुत्ता भौंकता है तो घर का दरवाजा बंद कर लेते, कह रहे अरे कुत्ता भौंका, तो वो ठाकुर नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय दिलेर होना चाहिए, शूरवीर होना चाहिए। वैश्य है बिजनेसमैन, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, बिजनेस करे, कृषि करे और गाय की रक्षा करे तो वो वैश्य है। और वैश्य नौकरी कर रहा है। शूद्र बनाया गया ताकि इन तीनों वर्णों की सेवा कर सके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। आजकल सब क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। तो नौकरी करता है जो कलो संभवायते शूद्र। कलयुग में सब शूद्र है, क्योंकि सब नौकरी करते हैं, सब सेवा कर रहे हैं ऊपर वाले की। ब्राह्मण का कर्तव्य है, अगर आप ब्राह्मण हैं, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिगृह, शास्त्र पढ़ना चाहिए अगर आप ब्राह्मण हो। ब्राह्मण होके बोलो गीता पढ़ लो, हाँ टाइम नहीं। काहे का ब्राह्मण? नकली। उसका जनेऊ नहीं होता है, उसका धागा होता है, और धागे में चाबी डाल लेता है, सोचता है ये सेफ जगह है। अंत में उनको इन स्टेशनों पे गुजरना पड़ेगा। कितने ब्राह्मण बन जाओ। यमपुर, संयमपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, शालिग्रामपुर, करंचपुर, क्रूरपुर, विचित्रपुर, ब्रह्मपदपुर, दुखपुर, नन्न क्रंदपुर, सुतप्तपुर, रुद्रपुर, प्रियावर्षपुर, शीतढायपुर और बहुभीतिपुर, ये 16 स्टेशन। शीतढायपुर में इतनी ओले बरसेंगे, कहेंगे तुझसे कहा था एक मंदिर में दान दे दे, भगवान का मंदिर बनवा, तब तेरे हाथ से नहीं निकला, अब शीतढायपुर ठंड ले। तेरे बच्चों से कहा था ये मंदिर में ब्राह्मणों को दे, भगवान को वस्त्र पहना, आज तुझे वस्त्र चाहिए, ठंड लग रही है, अब सब भोगना पड़ता है। पहुंचता है भगवान के पास, नहीं जाने से पहले यमराज के पास पहुंचता है। 11 महीने के बाद में यात्रा पूर्ण होती है, संयम मणिपुर में पहुंचता है यमराज के पास। यमराज का जो ऑफिस है वो बहुत बड़ा है, विशाल, 330 माइल बड़ा यमराज का लोक है, 330 माइल्स, और 44 योजन उसकी लंबाई चौड़ाई है। वहां पर बहुत सारी पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क रखी हैं। निर्णय चल रहे हैं अभी, जैसे कोर्ट में होता है ना, आपके केस फाइल लगी हुई है। यमराज का एंट्री गेट है, उसमें से अंदर घुसो तो 2 द्वारपाल होते हैं, एक का नाम है श्रवण, एक का नाम है श्रवणी। श्रवण और श्रवणी देखते हैं ध्यान से, इसने जब कथा थी तब श्रवण किया या सो रहा था? इसको जब कथा के लिए बोला तो उठकर घर जा रहा था या कथा सुन रहा था? श्रवण और श्रवणी रात दिन एक एक चीज नोट कर रहे हैं आपके हृदय में उन्होंने सीसीटीवी लगाया है, परमात्मा रूप का। अंधकार में भी क्या सोचते हो वो सारा हार्ड डिस्क में नोट हो रहा है। बाद में जब पहुंचेंगे पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया जाएगा। कहां? यमलोक में। चित्रगुप्त बोलेगा
अजी कथा में बोला भगवान का भजन करो, माला ले लो, गीता ले लो, उठे चल दिए घर को, बोले हो गई कथा, सब नोट हो। बोले दान दे दो, टूटा हुआ नोट नहीं है आज, कल चढ़ाएंगे, ढूंढ के लाएंगे, फटा हुआ नहीं है आज, सब देखता है। हरि का भजन नहीं करते, भगवान के भक्त नहीं बनते, सब चीज नोट होती है। और फिर उसी के अनुसार व्यक्ति को 4 द्वारों में जाना पड़ता है। एक द्वार है जिस द्वार का नाम है यम का द्वार, नरक का द्वार। एक द्वार है जिसका नाम है उत्तरी द्वार, एक द्वार है जिसका नाम है दक्षिणी द्वार, एक द्वार है पूर्व और एक है पश्चिम। जिन्होंने भक्ति नहीं की होती है, भजन नहीं किया होता, उनको विकराल रूप में यमराज नजर आते हैं, खा जाऊंगा इसे, उठा के कोड़ा मारते, खींच के आ गया, जब भजन को बोला तब किया नहीं, बांध लो इसको, नरक ले जाओ दक्षिण द्वार से। जिसने स्वर्ग के लिए पुण्य किए होते हैं कहते ठीक है इसको कम मारो, लेकिन इसने भजन नहीं किया, मारो लेकिन कम मारो, ले जाओ स्पेशल जेल में ले जाओ इसको। और जो भजन किए होते हैं उनको यमराज कैसे नजर आते हैं? वैष्णव के समान नजर आते हैं, भक्त नजर आते हैं और कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु, आइए बैठिए, विमान में आपका इंतजार कर रहा है, जाइए भगवान के धाम। और भक्त विमान में आरूढ़ हो जाता है और वहां से वैकुंठ में प्रवेश करता है। ना तद भसाय तो सूर्यो न शशांको न पावकः यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ऐसा धाम है जहां जाने पर न सूरज की आवश्यकता है न चंद्रमा की आवश्यकता है, जहां जाने पर इस संसार में वापस लौटना नहीं पड़ता, ऐसा धाम। तो आप कहां जाना चाहते हैं? दक्षिण द्वार से जाएंगे ही, भजन नहीं करेंगे तो उसमें कोई थोड़ी है। और हम नवरात्रे रखते थे, बोले तो क्या हुआ? कुछ नहीं, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, बस। जिसने प्रकट किया वो पिता को भूल करके, मेरे पिताजी हैं, मैं अपने पिताजी के पांव नहीं छूता, उनसे गुस्सा हूं, और चाचा ताऊ को पैर छूता हूं, कहता हूं पिताजी से बात नहीं करूंगा, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो किसको मिलेगी? चाचा की प्रॉपर्टी चाचा के बच्चों को, और पिता की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि पिता को भजन नहीं किया। भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए एकमात्र रास्ता है कलयुग में भगवान का हरि भजन। नरक नामक 28 प्रकार के नरक हैं, विभिन्न विभिन्न कर्तव्यों पे, कर्मों पर उसको अलग अलग नरक में लेके जाएंगे। तब तकलीफ होती है। कई लोग जो अनपढ़ होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, हमारे जब छोटे दिन थे ना, हमको किसी ने शिक्षा नहीं दी कि पढ़ाई कर लो, हम पढ़ लेते तो हम भी आज डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। ऐसे ही जब अंतकाल आता है तो आत्मा रोती है कि मुझे किसी ने शिक्षा ही नहीं दी कि ये सब भी करना था। और जब कोई शिक्षा देने आता है तो हम बातें करते हैं, हम उठकर चले जाते हैं, हम कहते हैं फालतू बात है। आदमी बोलता है कि अच्छा ठीक है, हमारे पितृ चले गए पितृलोक को, हमने उनका पिंडदान भी किया, श्राद्ध कर्म भी किया, यहां खाने की थाली निकालते हैं, वहां कैसे पहुंच जाती है? आप एक मैसेज यहां लिखते हो, वो मैसेज कैसे अमेरिका में पहुंच जाता है? हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, हर चीज भगवान के लोक में, यमराज के लोक में पहुंचती है। यमराज के लोक का एक कौआ नाम का पक्षी है, अयरमा। अयरमा पक्षी, अयरमा राजा कौए पे सवार होकर देखता है कितने लोग श्राद्ध कर रहे हैं श्रद्धा पूर्वक। जिनके पितरों का डिसीजन नहीं हुआ कि ये दक्षिण द्वार में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, वो पितृलोक में इंतजार करते हैं। श्राद्ध का ही दिन एक ऐसा होता है जिस दिन उनको खाना पहुंचाया जाता है वहां। अगर नहीं दोगे तो वो भूखे बैठे रहेंगे और नीचे देखेंगे मेरे घर के लोगों ने श्राद्ध नहीं किया, मेरे कर्मों के कारण मैं धाम भी नहीं जा पाया, मेरे कर्मों के कारण मेरे पुण्य भी नहीं थे, मुझे स्वर्ग भी नहीं मिला, मैं तो पितृलोक में रह गया हूं। मैं श्राप देता हूं तुझे, मेरे ही घर में पैदा हुआ और मेरे को खाने की रोटी नहीं देता, उसी को पितृदोष कहते हैं।
पितृदोष की पूजा कराने से काम नहीं चलेगा। शास्त्र वर्णन करते हैं अगर पितृदोष है, और दोष तो होगा ही, श्रद्धा नहीं है पूर्वजों के प्रति, आचार्यों के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो भजन करना चाहिए। वैष्णव प्रणाली कहती है श्राद्ध के दिन अंतिम क्रिया में भगवान का हरि भजन करो, कीर्तन करो, कथा करो, कृष्ण की गीता, पुराण, भागवत पढ़ो, भागवत कथा करवाओ 7 दिन के लिए। जो भी धन एकत्रित किया है भगवान का मंदिरों में निर्माण में लगाओ। इसको करने से अगर पितृ जो आत्मा आपकी निकली, अगर वो भजन नहीं भी कर पाई होगी, आपके भक्ति के पुण्य से कम नरक जाने से तो बच जाएगी। और किस प्रकार से नरक जाने से बच जाते हैं बड़े बड़े राक्षस, इसकी चर्चा हम कल करेंगे हिरण्याकश्यप और प्रहलाद के प्रसंग में। हरे कृष्ण।